फेडरल बोर्ड 2012 मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। 13 की तरफ मूव करते हैं। 13 शॉर्ट क्वेश्चन है जी, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब अगर आप देखें, अगर आप 2009 का जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसको रिकॉल करें तो उसका लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि एक क्वेश्चन 2009 में आया है, फिर ये रिपीट हो के 2012 में क्वेश्चन आया है, तो इसलिए हमने इसको ऑलरेडी लेक्चर बनाया, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जो कि सिंप्लीफाई x4 माइनस y4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इंटू x माइनस वाई और x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं जी। किस तरह से सॉल्व करेंगे? सिंपल हम इसमें चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में हम कैंसिलेशन से काम लेते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम की ज़रूरत ऐसे नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको सिंपल फॉर्म में जिस तरह से लिखा जा सकता है, या इसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं ताकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकें। x4 माइनस y4 इसको मैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ और y4 को मैं वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, अगर आप ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई, अगर आप ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में देखें तो a माइनस बी होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे चूँकि x है तो x माइनस वाई का ये होल स्क्वेयर है। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, ठीक है, और x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये डिवीजन साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होगा और नेक्स्ट टर्म को रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब ये फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है जो ओपन होगा एक दफ़ा a प्लस बी यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, उसके बाद फिर a माइनस बी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई कैंसिलेशन जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से कैंसिल, एक्स यहाँ पे एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई जो है, एक्स माइनस वाई जो है यहाँ पे इसके स्क्वेयर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को फर्दर हम सॉल्व करें तो बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, यानी इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई से कैंसिल और इसी तरह एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, बिकॉज ये 1 टाइम सारी कैंसिलेशन हो रही है। यहाँ पे अक्सर बच्चे इस सबको कैंसिल आउट करके 0 लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है, बिकॉज अगर आप ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये 1 टाइम जो है वो कैंसिलेशन हो रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 1। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस स्क्रीन पे, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 प्लस 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको ब्लैंक स्क्रीन पे ले जाते हैं जी। चलें, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं और इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की टेक्निक जो है वो हमें पता है। इसमें हम क्या करेंगे, चलें, यहाँ पे हम 4x4 प्लस 12x क्यूब, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 25x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 16, ठीक है। हम इसको स्क्वायर रूट किस तरह से लेंगे? फर्स्ट टाइम का पहले अगर आप 4x4 का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, 4x4 का स्क्वायर रूट लें तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, बिकॉज 2x स्क्वायर को हम अगर मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, 2x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आएगा 4x4, ठीक है। तो यानी फर्स्ट टर्म का पहले आपको स्क्वायर रूट लेना होता है जो कि 2x स्क्वायर आएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो इसके अंदर टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे 25x स्क्वायर प्लस 24x, ठीक है, और प्लस 16,
और इसी तरह से आप 2x² को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, जो डिवाइज़र बनता है हमारा उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। 4x² हो गया। अब 12x³ डिवाइडेड बाई 4x² करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3x, ठीक है, बिकॉज 4 इंटू 3 12 और x² इंटू x x³। तो ये आ गया। अब वो जो 3x है वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया 12x³। और अब जो रिमेनिंग हमारे पास जो क्वेश्चन की टर्म्स बनती जा रही है वो डिवाइज़र की फर्दर टर्म से मल्टीप्लाई होती जाएंगी। 3 इंटू 3 9x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट। 25 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16x² प्लस 24x और प्लस 16, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि अब हमारा जो नेक्स्ट है 4x² एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 4x² एज इट। 3 जो है अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो भी नया डिवाइज़र में टर्म आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो गया। अब अगर आप 16x² डिवाइडेड बाई 4x करें तो जस्ट क्या आ जाएगा, 4, जस्ट हमारे पास आएगा 4। तो ये बन गया 6, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, ठीक है, 16x²। उसके बाद 6 इंटू 4 24x, ठीक है, और 4 इंटू 4 16। साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टार्ट में देखें तो 4x² का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस पूरे जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसके साथ आएगा। तो देयरफॉर यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को, तो एंड पे हम आंसर जो है वो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम आंसर्स इस तरह से लिखेंगे जी। देयरफॉर आप इस तरह से हम लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट of this given polynomial is plus minus 2x² plus 3x और plus 4। ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन पेपर की तरफ दोबारा मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो कि है बहुत सिंपल है। डिफरेंट सेट्स के साथ हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, जो हमारे पास डी मॉर्गन लॉज हैं, ठीक है। अभी हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तमाम के तमाम सेट इसके अंदर अगर आप देखें तो जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर गिवन है, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना जो है वो आसान है। इसकी एक साइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आप खुद से कर लेंगे, बिकॉज नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हमने वेन डायग्राम के क्वेश्चन पिछले बोर्ड्स के अंदर सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर, लेकिन इसके अंदर स्लाइड से सेट्स जो है वो डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसका एक आध पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। किस तरह से सॉल्व होगी, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ए यूनियन बी मालूम करना है सेट्स की। अब इसके अंदर सबसे पहले आप सेट ए लिख लें जो कि है 2 4 और 6, इसकी यूनियन लेंगे हम बी के साथ जो कि सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इन दोनों की जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास कंबाइन करते हैं यूनियन में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3, 2 दो दफ़ा लेकिन एक दफ़ा लिखते हैं यूनियन में, उसके बाद 4 ये 2 दफ़ा 1 टाइम आएगा, 5 जस्ट इस सेट में है, फिर आ जाएगा 6 एंड देन 7। ये हमारे पास है जी ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन चूँकि हमें रिक्वायर्ड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी हमारे पास u माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से जो कि 1 से लेकर 10 तक है उसमें से सेपरेट कर देंगे 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। इसमें से हमने सेपरेट करना है ए यूनियन बी जो यहाँ पे गिवन है 1 से लेके 7 तक, 1 2 अप टू 7। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमें पता है जो हमारे पास सेट आएगा, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल में सेट आएगा वो जस्ट लास्ट जो 3 एलिमेंट्स हैं इसके, यानी 8 9 और 10 ये एलिमेंट्स होंगे। ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड किस तरह से करेंगे ये आपने खुद करनी है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ करेंगे किस तरह, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए सेपरेट करेंगे। दूसरा स्टेप है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को सेपरेट करेंगे। और थर्ड स्टेप होगा जो कि बनता है ए कॉम्प्लीमेंट जो आया होगा उसकी आपने इंटरसेक्शन ले लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट से। इस तरह से आपकी जो है राइट हैंड साइड आ जाएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर होगी और आपका डी मॉर्गन लॉ अप्रूव हो जाएगा।